नमस्कार। बड़ी खबर जनपद जौनपुर से, जहां शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल देखने को मिली। आपको बता दें, खुटान थाना क्षेत्र के सौरैया गांव में अशोक महान शिक्षण संस्थान द्वारा भव्य शिक्षण कक्ष उद्घाटन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। 29 मार्च 2026 दिन रविवार सौरैया मलुकपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक माननीय रमेश सिंह और विशिष्ट अतिथि के तौर पर वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अभिषेक रावत शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, साथ ही नए शिक्षण कक्ष की फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों में खास उत्साह देखने को मिला। वहीं अभिभावकों और ग्रामीणों ने इस पहल की जमकर सराहना की। संस्थान के निदेशक अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है और ऐसे आयोजन लगातार किए जाते हैं। कुल मिलाकर जौनपुर के इस छोटे से गांव से एक शिक्षा लेकर एक बड़ा संदेश निकलकर सामने आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। हर बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। मैं हूं आपके साथ शैलेश कुमार। देखते रहिए आपका चैनल जागो जौनपुर न्यूज, सच की निगरानी। प्रबंधक महोदय, सबसे पहले तो आप बधाई के बहुत पात्र हैं, क्योंकि आप अपनी संस्था को हिमांशुलोक आप यहाँ तक पहुँचाए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज वार्षिक उत्सव पर जो आपने कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है? इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर जो है हम अपने विद्यालय में वर्ष में एक बार जो है सभी बच्चों का एक प्रतियोगिता परीक्षा करवाते हैं। उस परीक्षा में हम अपने यहाँ के मेधावी छात्रों को बड़े मंच पर पुरस्कृत करते हैं। और इस बड़े मंच के तहत आज हमारे विद्यालय में जो है माननीय विधायक श्री रमेश सिंह जी द्वारा एक कक्ष दिया गया था, जो कक्ष बन के तैयार हो गया था और उस कक्ष का उद्घाटन भी करवाना था। और इस कक्ष के उद्घाटन के मौके पर हम बच्चों को पुरस्कार भी देंगे, ताकि हमारे ये बच्चे जो है यहाँ से उत्साह लेकर के आगे जाएं, आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को आगे ले जाएं और यहाँ से पढ़ कर के IAS PCS बनने का प्रयास करें, बने, ताकि हमारे विद्यालय का, हमारे इस ग्रामीण अंचल के सभी लोगों का नाम रोशन हो। इसी उद्देश्य से हम जो है ये हर साल एक कार्यक्रम करवाते हैं और हर साल एक बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए बड़ा मंच प्रदान करते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत जो है आज ये मंच आपके सामने उपस्थित है। अभी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक जी आए थे। तो जिस तरह से भी आपके संस्था में, आपके विद्यालय में कुछ विद्युत विभाग, विद्युत संबंधित या कुछ रास्ते संबंधित कुछ आपकी समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याओं को आश्वासन दिए माननीय विधायक जी? माननीय विधायक जी ने कहा कि हम 300 मीटर का आपका CC रोड और आपके विद्यालय में शीघ्र ही विद्युतीकरण करवाएंगे और निश्चित रूप से कक्ष को बनवाने के लिए और आगे भी जल्द से जल्द आपका प्रयास करेंगे। आप एक प्रबंधक हैं, कहीं न कहीं विद्यालय को संचालित करते हैं, क्या कुछ उन बच्चों को कहेंगे जो आजकल ईमान के चलो मोबाइल के मतलब दिन रात लेकर लगे रहते हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश कहेंगे उनको अभिभावकों के लिए? वास्तव में मोबाइल जिस तरह से हमारे तमाम समाज के बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, मानते हैं, पूरे समाज के लिए एक क्रांति का रूप प्रदान की है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मोबाइल एक अभिशाप का काम कर रही है। हमारे सारे छोटे बच्चे जो है कार्टून देखना, रील देखना, रील बनाना, इस सब के कार्यों में बिजी रहते हैं, जिससे वो पढ़ नहीं पाते हैं। हम अपने बच्चों से निवेदन करेंगे कि जब तक वो मोबाइल का सही उनके लिए आवश्यक न हो, तब तक वो मोबाइल से दूर रहें और हमारे गार्जियन विशेष रूप से बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, नहीं तो उनका भविष्य निश्चित रूप से खराब होगा। वो पढ़ाई की तरफ पढ़ाई से दूर जा कर के जो है वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जिससे उनका जो है नुकसान होता है। कैसे मतलब अपने विद्यालय में किस तरह से बच्चों को मतलब पठन पाठन कार्य करते हैं, किस तरह से कैसे करवाते हैं? निश्चित रूप से हम आज से नहीं, हमारे बहुत दिन से हम अपने बच्चों को हमारे बच्चे चाहे जिस क्लास में पढ़ते हों, हम अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा टेस्ट लेकर ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप के अनुसार उनके क्लास का निर्धारण करते हैं। वो कक्षा 5 में बेहद पढ़ते हैं, अगर उनको कुछ नहीं आता तो उनको कक्षा 1 में पढ़ा करके माने एक ग्रुप क्लास में जो है उनको हिंदी, अंग्रेजी, गणित सिखाने का काम करते हैं। और हम अपने बच्चों को होमवर्क देते हैं। और आज से नहीं, हम 2003 से विद्यालय चला रहे हैं। संसाधन बहुत ही कम हमारे पास है, लेकिन हम अपनी मेहनत करके जो है 9 बजे रात तक हम अपने बच्चों को चेक करते हैं। हमारे गार्जियन भी, हमारे बच्चे भी डरते रहते हैं कि निश्चित रूप से कहीं सर न आ जाएँ।
इसलिए 9 बजे तक हमारे बच्चे पढ़ते रहते हैं। और जब बच्चे थोड़ा सा स्थिर होते हैं कि अब सर जी नहीं आएंगे, तभी उनके बीच में पता लगा 9 बजे तक हम पहुंच जाते हैं। तो इससे उनको डर रहता है और हमारे बच्चे जो है हमारे डर के नाते, अनुशासन के नाते पढ़ते हैं। हमारे बच्चे निश्चित रूप से अगल बगल के जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं, सारे कोचिंग संचालक और सारे विद्यालय कहते हैं आप निश्चित रूप से एक अनोखी शिक्षा बच्चों को देते हैं। आपके बच्चे 1-2 क्लास में ही जाहिर हो जाते हैं कि अशोक महान के बच्चे हैं। इस तरह से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बच्चों का इस विद्यालय का वार्षिक उत्सव, क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे उन बच्चों को जो अपना पठन पाठन करने के लिए एक कहीं न कहीं कुछ न कुछ मनोकामनाएं लेकर इस विद्यालय में आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम अभी जो हमारे प्रबंधक जी शिक्षा के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, इस अशोक महान शिक्षा संस्थान के बच्चों के बारे में बताए हैं, बहुत अच्छी बात बताए हैं। एक चीज़ इन्होंने जो बताया है, यह है अभिभावकों को गौर करने की बात है कि बच्चे को मोबाइल की आवश्यकता कब पड़ती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तभी उसको मोबाइल दिया जाए, वरना उसको मोबाइल न दिया जाए। नहीं तो आने वाले भविष्य में उसके लिए वह मोबाइल अच्छा के बजाय बुरा बन सकता है। मैं इनके बातों का बहुत बहुत समर्थन करता हूं और मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव है, उन बच्चों को जो पठन पाठन लगातार कर रहे हैं और इस संस्था को कहीं न कहीं प्रबंधक जी जिस तरह से संचालित कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज इस कार्यक्रम में, वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम अपने बड़े भाई अरविंद कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस अनुगरा, जो एक ऐसी ज़मीन जहां पर कुछ पैदा नहीं होता था, वहां एक ऐसी संस्था की स्थापना किए हैं जहां पर सिर्फ मानव संसाधन का विकास होगा। और मैं बार बार कहता आया हूं कि इस देश का भविष्य इन्हीं बच्चों पर निर्भर है। हम आप तमाम तरीके के ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आते हैं अपने जीवन में कि हम प्लाट ले लेंगे, ये करेंगे, हम कोई नई संस्था लगा देंगे, ये करेंगे, लेकिन जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, इनका योगदान समाज में एक अलग तरीके का है। आप इस जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका जब उत्पादन होता है उसका आप प्रोपोर्शनल अनुपात नहीं लगा पाएंगे कि 100 गुना लाभ हो रहा है कि 200 गुना लाभ हो रहा है। और रही बात बच्चों के पठन पाठन में, जैसा कि बार बार आज सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि मोबाइल बच्चों के लिए वरदान है अभिशाप। आज के 15 वर्षों पूर्व एक निबंध आता था हम लोगों की कक्षा में कि विज्ञान वरदान है का अभिशाप। चूँकि आज का युग ये सूचना का युग है, जिसके पास जितनी सूचना होगी वो उतना पावरफुल व्यक्ति होगा। आज का जो समाज है, जो हमारा समाज है, वो कट्टा और पिस्तौल के दम पर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। अगर किसी के सामर्थ्य का अंदाज़ा आपको लगाना है तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कितना जानकार है, सूचनाओं पर कितनी उसकी पकड़ है। इस लिहाज से देखा जाए तो बच्चों के लिए मोबाइल एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि जो चीज़ें, जो ज्ञान वो किताबों से पिछले 2 महीने में नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो 2 घंटे में निकाल लेंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि जिस हिसाब से मोबाइल का प्रयोग बच्चों तक पहुंच रहा है, कुछ ऐसे अप्रासंगिक चीज़ों तक बच्चे अपनी पहुंच बना रहे हैं, निश्चित रूप से उनके भाग्य के लिए दुर्भाग्यशाली होगा। और ये जिम्मेदारी अध्यापकों के साथ गार्जियंस की भी होनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी युग है और हर मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप हैं जिनका प्रयोग करके आप बहुत आसानी से पता पा सकते हैं कि जब आपका बच्चा मोबाइल यूज करके रखे तो आप उसको देख सकते हैं कि किन किन कंटेंट्स को वो देखा है, क्या उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो अप्रासंगिक हैं। अगर अप्रासंगिक कंटेंट्स हैं तो अपने बच्चों को आपको रोकना चाहिए, समय के साथ उनको मोबाइल देना चाहिए, ताकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके और वो अपने जीवन के रास्ते पर जो ज्ञान रूपी सागर है वहाँ तक पहुँच बनाए और अपने जीवन में नए उत्कर्ष को प्राप्त करे। आप एक समाज सेवी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। जी जी। इस क्षेत्र के मतलब अगर आज महंगाई की बात की जाए, महंगाई में शिक्षा की जो देखा जाए, तमाम ऐसे जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को जी जी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि एक महंगी शिक्षा का, निश्चित रूप से शिक्षा में भारत चूँकि एक वैविध्यपूर्ण देश है और भारत के ऊपर यानी हमारी इस भारत की जो आबादी है उसका बहुत बड़ा भार इस देश पर है और इतनी बड़ी आबादी का बोझ लेकर चलना किसी भी राष्ट्र के लिए एक मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी यदि योजनाएं इस तरीके से बनाई जाए, उनका क्रियान्वयन किया जाए तो निश्चित रूप से हम सस्ती शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण आयाम अपनाए जा सकते हैं, जैसे अभी मांग चल रही है कि 1 नेशन
नेशन वन इलेक्शन, हम एक राष्ट्र में एक मतदान की बात कर रहे हैं कि एक राष्ट्र में एक बार चुनाव हो, तो हम ऐसी व्यवस्था भी ला सकते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशंस। अगर कक्षा 5 तक सरकारी विद्यालय में जिन पुस्तकों का अवलोकन हमारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक उन्हीं पुस्तकों का अवलोकन प्राइवेट संस्थाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि सस्ती पुस्तकें आप प्राइवेट संस्थाओं में भी प्राप्त करें और सरकारी संस्थाओं में भी प्राप्त करें। जब एक ही शिक्षा होगी, यूनिवर्सल शिक्षा हम आपको दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से दोनों बच्चों में कोई मतभेद नहीं होगा और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।